ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 25वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कर्मयोग का चिंतन हम कर रहे थे। भगवान ने कर्म योग के दृष्टि से कर्म करो या लोक संग्रह के दृष्टि से कर्मयोग के द्वारा कर्म करो, यह दोनों उपदेश देकर अर्जुन को युद्ध कर्म की अपरिहार्यता बताई। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हें युद्ध तो करना ही होगा, पर युद्ध कैसे करो? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सारे कर्म मुझ में समर्पित कर दो। उपदेश भगवान क्या दे रहे हैं देखिए। शुरुआत विचार जो हुआ था, इसका विचार, इस विचार की जो धारा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी कि कर्म बंधन कारक है। अच्छा, कर्म बंधन कारक है, कर्म का बंध निर्माण होता है, तो क्या करे? तो भगवान ने कहा कर्म योग का आचरण करे। पर भगवान आपने कहा था ज्ञान श्रेष्ठ है, तो भगवान ने कहा था हाँ ज्ञान श्रेष्ठ है, पर ज्ञान का अधिकारी और कर्मयोग का अधिकारी दोनों भिन्न है। सांख्य योग के द्वारा यानी नित्य श्रवण मनन चिंतन के द्वारा परब्रह्म के प्राप्ति तक जाने वाला जो अधिकारी है, जो साधक है, वह भिन्न है, और कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्ध करके ज्ञान प्राप्ति के बाद मोक्ष तक जाने वाला जो अधिकारी है, वह भिन्न है। भगवान यह आप कैसे कहते हो?
हाँ, क्योंकि मैंने दो प्रकार की निष्ठा पूर्व में बताई है। ऐसे क्यों? जो मैंने पूर्व में कहा वही, अधिकार भिन्न है इसलिए। अच्छा, तो मुझे तो कर्म युद्ध का जो करना है, अर्जुन कह रहे करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा तो अर्जुन तुम्हें, तो मैं कैसे करूं? तो भगवान ने कहा, जो कर्म तुम्हें बंधन कारक लग रहा है उस कर्म को मुझ में समर्पित कर दो, उसका जो कर्तृत्व है वह मुझे दे दो। कर्म का बंधन तुम्हें तभी है जब उसका आप कर्तृत्व लेते हो, है ना? अगर कर्म का आप कर्तृत्व ही नहीं लेते, कर्तृत्व आपके पास है ही नहीं, तो होता कैसे है? कर्म का बंधन आपको लगेगा नहीं। कथा बताते हैं, ध्यान में आएगी कैसे बंधन निर्माण होता है। हुआ ऐसे, एक चोर था, उसने कई गहने हीरे चोरी किए थे। अब जिस गांव से चोरी किए हैं उस गांव में तो वह बेच नहीं सकता, तो उसने सोचा अब क्या करे, तो वह दूसरे गांव जाने लगा। अब दूसरे गांव जाने का जो रास्ता है वह तो वन में से था। वन में से जा रहे थे तो अकेले तो नहीं जा सकते, तो कुछ यात्रियों के साथ वह जाने लगा। अब एक दो तीन जो यात्री थे उनके साथ वह जाने लगा, यात्रियों की तरह ही वर्तन करने लगा। पर हीरे छुपाए तो कहाँ छुपाए, तो वह हीरे खा गया, अपने पेट में उसने खाकर छुपा लिए। अब हीरों को तो पेट में छुपा लिया है, पर रास्ते में डकैतियों ने उनको पकड़ लिया। हमारी कथा चल रही थी, कथा थी एक चोर यात्रियों के समेत उनका रूप धारण करके पेट में हीरे छुपाकर जा रहा था। रास्ते में डकैतियों ने पकड़ लिया। डकैतियों ने पकड़ लेने पर उन्होंने पूछा, किसने कोई हीरा है, कुछ है, जवाहिरात है तो दे के रखो। तो सबने गहने निकाले, पर डकैतियों को कुछ संशय आया, मन में कुछ उनके चलने लगा। तो उन्होंने कहा कि यह सब नहीं है, आपने हीरे छुपाए हैं, अब क्या करें? तो जो यात्री थे, हर यात्री को मारकर वह उन्होंने सोचा कि हम उनका पेट फाड़ेंगे और पेट में अगर गहने वगैरह हीरे वगैरह छुपाए हैं तो वो तो निकाल लेंगे। अब यहां पे कथा समाप्त नहीं होती, आगे की कथा ऐसी है कि तो इस चोर ने यह सोचा, इन सारे यात्रियों के पेट में हीरे तो मिलेंगे नहीं, पर मुझे मारकर जब वह पेट फाड़ने ही वाले हैं तो मेरे हीरे तो चले जाएंगे। अब अगर मैं ही पहले कह दूं क्या कि हाँ मेरे पास हीरे है, सारे हीरे मैंने मेरे पेट में छुपाए हैं, तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी पर बाकी सारे बच जाएंगे। अब कथा का विचार करते हैं। जब इस व्यक्ति ने यात्रियों का रूप धारण किया था, यात्रियों का रूप धारण किया था, यात्री बनकर जा रहा था, इसलिए जो डकैती थे, जो वो उनके उनके मन में क्या संशय हुआ कि इनके पास हीरे होने चाहिए। वास्तव में वह चोर है, अगर वह अपने पेट में हीरे छुपाता ही नहीं, अगर वह अपने पास हीरे रखता और जाता तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। पर बाद में उसकी मृत्यु हुई, बाद में की जो कहानी है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा भाव यह है, अगर अपने पास जो हीरे है वो उनको समर्पित कर पाता तो इसकी जान बच जाती, मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी प्रकार से अगर हम कर्म अपने पास रखते हैं तो काल रूपी, मृत्यु रूपी
जो डाकू है, जो लुटेरे है, वह हमारे प्राणों का हरण कर ले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा है नहीं वह हमने हमारे पास छुपा कर रखा है। हमारा क्या है, एक थोड़ा विशेष विचार करते। कर्म हमारे द्वारा किए जाने पर भी हमारा है नहीं, और कर्म ही ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जो हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। कथा का संदर्भ फिर से बताता हूं। उस चोर ने अपने पास अपने पेट में गहने छुपाए, यानी उन हीरों से वह एक हुआ। उसने कहा ये हीरे मेरे हैं। अब उसके साथ एक होने पर वो समर्पित नहीं कर पाया, उन लुटेरों को दे नहीं पाया, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। इसी प्रकार से अगर हम कर्म को अपना मानते हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है। पर उसी कर्म को हम भगवान को समर्पित कर दे तो हमारे पास हीरे तो है ही नहीं, तो लुटेरों का कोई प्रश्न है ही नहीं, है ना। और ये लुटेरे क्या है? कामेश क्रोधेश, बाद में बताएंगे। वही हमारो मृत्यु तक हमें लेके जाने वाले हैं। तो कर्म ही हम भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं और क्यों समर्पित करना चाहिए? कर्म किसके कारण होता है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, हमने देखा। अहंकार के कारण जो विमूढ़ हुआ है वह व्यक्ति मैं कर्म करता हूं ऐसे कहता है। कर्म होने के लिए, मेरे द्वारा कोई क्रिया होने के लिए क्या क्या आवश्यक है बताइए। क्या शरीर आवश्यक है? हाँ है। क्या शरीर, केवल शरीर नहीं, शरीर का भान होना आवश्यक है? हाँ है। कैसे कहते हो बताइए? क्या गहरी नींद में, सुषुप्ति में हम कर्म कर पाते हैं? नहीं कर पाते। गहरी नींद में हम कर्म नहीं कर पाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम जगे हुए रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, हमारे पास हमारे शरीर का भान होता है, हमारा शरीर होता है, तभी हम कर्म कर पाते हैं। अब यह शरीर किसने दिया है? क्या यह हमारा है? नहीं। हमारा कहने के लिए इस शरीर के प्राप्ति के पूर्व हम तो थे नहीं। पंचमहाभूतों से शरीर बना है। क्या पंचमहाभूत मेरे है? नहीं। यानी इस शरीर की प्राप्ति, यह शरीर हमारा है नहीं। अच्छा ठीक है। तो ये बताइए, ये जो जीवत्व है क्या ये तुम्हारा है? ये भी हमारा है नहीं, क्योंकि यह तो अज्ञानवश है। तो बचा क्या? हमारा अहंकार अपना है, और उस अहंकार के द्वारा किया गया कर्म ही हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। ये पेड़ पौधे फूल हम भगवान को चढ़ाते हैं, बात सही है, पर वह तो वास्तव में भगवान की ही तो वस्तु है ना। इन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान बाद में बताएंगे। यह पत्र फूल वगैरह जब हम समर्पित करते हैं तो उसके साथ यह हमारे कर्म समर्पित करने के साधन है, या कर्म फल को समर्पित करने के ये साधन है। पर कर्म फल को हम भगवान को देते हैं, बात सही है, पर वास्तव में वह तो भगवान का ही है। क्यों? क्योंकि जिन साधनों के द्वारा कर्म निर्माण हुआ है, कर्म फल निर्माण हुआ है, वह भी भगवान के ही तो है ना। अगर मैं 10 लोगों से 10 वस्तुएं उधार लूं और उससे कोई वस्तु की निर्मित करूं, तो यानी हुआ क्या? जो वस्तु निर्मित हुई है उनमें उन 10 लोगों का कोई ना कोई हक है ना। जो हम शेयर्स की बात करते हैं, किसी कंपनी में 10 लोगों के अगर शेयर्स है तो कंपनी का जो मुनाफा है वह 10 लोगों में बट जाता है, 10 लोगों में। यहाँ पे कर्म किन साधनों के कारण हुआ है? भगवान के दिए हुए साधनों के कारण निर्माण हुआ है। तो कर्म
किसको दिया जाना चाहिए? भगवान को दिया जाना चाहिए। अगर हम अपने पास रखे तो क्या हुआ? वह चोरी हुई। इसीलिए कहा है भगवान ने, यो न ददाति न भुंक्ते, जो दिए बिना कर्म फल का उपभोग लेता है, स्तेन एव सहा, वह चोरी कर रहा है। इसीलिए भगवान कर्म समर्पित करने का उपदेश देते हैं और कहते हैं यह मेरा मत है, यह मेरा कहना है, यह मेरा मानना है। अब भगवान अपने सिद्धांत को, भगवान का कहा तो सिद्धांत ही है, पर अपने सिद्धांत को भी भगवान कहते हैं यह मेरा मत है, यह मतम। 31वां श्लोक, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। एक साथ, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान कहते हैं ये मानवाः, जो मनुष्य अनसूयन्तः, दोष दृष्टि से रहित होकर, च और श्रद्धावन्तः, श्रद्धा से युक्त होकर, इदम मतम, यह मेरा मत, यह मेरा कहना, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, उसका नित्य अनुसरण करते हैं। इस सिद्धांत का, इन विचारों का जो लोग नित्य अनुसरण करते हैं, उन विचारों के अनुसार वर्तन करते हैं, तेपि कर्मभिः मुच्यन्ते, वह सारे कर्मों से, कर्म की बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ये मानवाः, मानवाः यानी कोई भी मनुष्य, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो या तरुण हो, युवा हो, कैसे भी हो, जो भी इस के अनुसार वर्तन करता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने क्या क्या बताया, पर ये मनुष्य आचरण कैसे होना चाहिए? अनसूयन्तः, असूया रहित, न असूया, अनसूया। असूया क्या चीज है? गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, गुणों में दोषों को देखना, गुणी व्यक्ति में या कोई गुण में यह दोष कैसे है, ऐसे ही विचार करना असूया है। गुणेषु या गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। जो असूया रहित होकर, दोष दृष्टि से रहित होकर, श्रद्धा से युक्त होकर इस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। क्यों आवश्यक है दोष दृष्टि से रहित होकर और श्रद्धा से युक्त होकर? क्योंकि जब तक किसी कर्म में, किसी विचारों में हमारी श्रद्धा नहीं है, तब तक उसका हूबहू यथा योग्य अनुसरण नहीं हो सकता। और जहां पर हमारी श्रद्धा है, वहां पर हमारा, क्या कहते हैं, अगर कहे तो विश्वास है ही, ऐसी बात नहीं है। जहां पर हमारी श्रद्धा है, वहां पे असूया, दोष दृष्टि भी हो सकती है। इसीलिए दोनों पदों को भगवान कहते हैं अनसूया, असूया रहित होकर और श्रद्धा से युक्त होकर। अब
श्रद्धा का क्या महत्व है, क्या मूल्य है? अगर विचार करें तो आज तक जीवन में हमने जो कुछ भी सीखा है, पढ़ा है, जाना है, वह श्रद्धा के ही कारण है। कैसे कहते हो? देखिए, सबसे पहले हमने बोलना सीखा या लिखना सीखा। किससे सीखा? हमारे माता पिताओं से सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि उन पर हमारी श्रद्धा थी। स्कूल में गए, पाठशाला में जो कुछ भी शिक्षा मिली, वह शिक्षा हमने सीखी, सुनी। क्यों सुनी? क्योंकि सिखाने वाले जो हमारे शिक्षक थे, गुरुजन थे, उन पर हमारी श्रद्धा थी। अगर श्रद्धा नहीं होती तो हम पढ़ते नहीं थे। और बाद में व्यवहार में भी जिन पर हमारी श्रद्धा है, उन्हीं के साथ तो हमारा व्यवहार होता है। सब्जी वाले के पास जाते हो, कौन से सब्जी वाले के पास जाते हो? जिस पर हमारी श्रद्धा है ना? अगर हमारी श्रद्धा नहीं होती तो हम उसके पास जाते नहीं। हमारी श्रद्धा है कि हाँ, मेरे कहने पर वह अच्छी सब्जी ही देगा, पुरानी बासी सब्जी देगा नहीं। यह विश्वास है, यह हमारी उसके ऊपर श्रद्धा है, इसीलिए हम उसी व्यक्ति के पास जाते हैं, बाजू वाले के पास जाते नहीं हैं। यह श्रद्धा का मूल्य है। तो ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर जो मेरा कहना है उस पर आप ध्यान दीजिए, उन विचारों का अनुसरण कीजिए। अब भगवान कहते हैं, इसका अनुष्ठान करने पर तुम कर्म की बंधन से मुक्त हो जाओगे। कैसे मुक्त हो जाओगे? विचार बताएंगे। थोड़ा यहाँ पे विशेष उल्लेख करके आगे बढ़ते हैं। बंधन का कारण कर्म है। हमने क्या कहा? बंधन का मूल कारण अज्ञान है, बात सही है। व्यावहारिक दशा में उपलब्ध कारण क्या है? कर्म है। अगर इस बंधन को ढीला करना है तो हमें कर्म समर्पित करना ही पड़ेगा। क्यों कर्म समर्पित करना पड़ेगा? कर्म समर्पित करो, बात बता रहे हो। आसान सी बात है, उदाहरण बताते हैं। चलो, आप सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए गए। फल खरीदने के लिए गए, जिस व्यक्ति के पास गए वहां पे अपने फल देखा, सब कुछ सुना, परखा, देखा, और आपको पता चला कि हाँ, इसके पास अच्छे फल है, और आपने उससे फल खरीद लिए। अब हुआ क्या है? आपके मन में विचार पक्का हुआ है कि इस व्यक्ति के पास अच्छे फल मिलते हैं। तो अगली बार जब आप फल खरीदने के लिए जाते हो तो कहीं दूसरे व्यक्ति के पास जाते हो या उसी व्यक्ति के पास जाते हो? उसी व्यक्ति के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि पूर्व कर्म उसके पास से फल खरीदने के जो संस्कार है, इस कर्म के संस्कार, उस संस्कारों के अनुसार आप वापस उसी के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस कर्म का यह जो फल है वह अच्छा ही मिलेगा। कर्म फल, यहाँ पे खाने के फल नहीं। इसी प्रकार से हम जो भी कर्म करते हैं, एक बार उस कर्म का हमारे लिए अनुकूल फल मिलता है, तब उस कर्म को बार बार करने की इच्छा निर्माण होती है। और कर्म, कर्म का फल, कर्म फल के कारण नया कर्म, नए कर्म के कारण नया फल, यह चक्र चलते ही रहता है। यही कर्म का बंधन है। अगर कर्म को मैं भगवान को समर्पित कर देता हूं कर्म करने के बाद, और कहता हूं जो फल मिले वह भगवान की इच्छा, भगवान का प्रसाद,
तो जब भगवान का प्रसाद मैं मानता हूं और अंतःकरण पूर्वक, बुद्धिपूर्वक नहीं, अंतःकरण पूर्वक सच में जब मानता हूं, तो उस फल के प्रति मेरी कोई आसक्ति निर्माण होती ही नहीं है। और ऐसी आसक्ति निर्माण न होने पर नए कर्म की इच्छा नहीं होती। आगे विचार आएगा, यहाँ पे बताते हैं। हमारे एक गुरुजी थे, पाठ पढ़ाते वक्त एक बार उन्होंने कहा कि जो रामानुज संप्रदाय ने, द्वैत संप्रदाय के जो महानुभाव है, उनसे एक बार बात हो रही थी। तो हमारे गुरुजी ने उनसे पूछा कि आपकी विचारधारा में, आपके संप्रदाय में मोक्ष को क्या माना है? तो नित्य भगवान का सानिध्य, भगवान की सेवा, इसको ही मोक्ष माना है, और यह भक्ति के कारण आपको मिलता है। भगवान की भक्ति करना कर्म है। अगर कर्म का फल बंधन कारक आप कहते हो, कर्म का फल अगर आप बंधन कारक कहते हो, कर्म के फल का बंधन निर्माण होता है अगर आप कहते हो, तो भक्ति के फलस्वरूप मिलने वाला जो मोक्ष है, भगवान का सानिध्य है, वह बंधन कारक कैसे नहीं? तो उन्होंने उत्तर दिया, हम भगवान, भक्ति के कारण मोक्ष मिलता है, भगवान का सानिध्य मिलता है, यह हम मानते जरूर है, पर यह हमने कब कहा कि वह भक्ति का फल है? कर्म फल जैसा वह भक्ति का फल है नहीं, वह भगवान का प्रसाद है। उस अवस्था को, उस मोक्ष को भगवान देते हैं, भक्ति से वह फलस्वरूप प्राप्त नहीं होता। और वो जो भगवान का दिया हुआ है वह नित्य ही रहता है, और जो कुछ नित्य है वह मोक्ष है। विचार करके देखिए, कर्म का फल अनित्य है, पर भगवान का प्रसाद नित्य है। तो आपको क्या चाहिए? भगवान को कर्म समर्पित करके नित्य मिलने वाला जो फल है वह आपको चाहिए? भगवान को कर्म समर्पित करके नित्य मिलने वाला फल, जो ऐसा फल जो नित्य हो, वह चाहिए? या कर्म को अपने पास रख के अनित्य मिलने वाला फल आपको चाहिए? पर इतना समझने पर भी, समझाने पर भी जो ऐसा आचरण नहीं करते, उनकी अवस्था क्या होती है? भगवान कहते हैं, 32वां श्लोक, ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। एक साथ, ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान कहते, परंतु ये अभ्यसूयन्तः में एतत् मतम, मुझ पर दोषारोप करके, एतत् मतम, इस मत का, न अनुतिष्ठन्ति, अनुसरण नहीं करते हैं, वह सर्वज्ञान विमूढ़ान, संपूर्ण तरह से, सारे तरीकों से, सारी जगह से, सारे प्रकार से, जो मेरे ज्ञान के बारे में, मेरे बारे में मोहित हुए हैं, विमूढ़ान, तान नष्टान अचेतसः विद्धि, उन मूर्खों को नष्ट ही समझो। भगवान स्पष्टता से बता देते हैं,
पर भगवान ने क्या कहा है देखिए, जो मुझ पर दोषारोपण करके इस मत का, इस विचारों का अनुसरण नहीं करते हैं, वह नष्ट, ऐसे जो मूर्ख है उनको नष्ट हुआ ही समझो। विशेष विचार है। भगवान मुझ पर दोषारोपण करने वाले नष्ट हुए हैं ऐसे नहीं करते। भगवान क्या कहते हैं, मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे विचारों का जो अनुसरण नहीं करते हैं वह नष्ट हुए हैं। यानी भगवान का यह कहना है, चाहे वो मुझ पर दोषारोपण करे, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर अगर मेरे विचारों का अनुसरण करते हैं तो भी उनका भला है। कैसे कह सकते हो ऐसे? अरे आसान सी बात है। समझो, मैं अमेरिका में रहने गया। अमेरिका में क्यों रहने गया? क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, बस उसी दृष्टि से गया। क्या मुझे अमेरिका में रहना पसंद है? बिल्कुल नहीं है। मेरा प्रेम किस देश के ऊपर? मेरे अपने स्वदेश के ऊपर ही मेरा प्रेम है। मेरा जो धर्म है वह वही है। सब कुछ मेरा देश से जुड़ा हुआ है। अमेरिका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी मैं जब नियमों का पालन करूंगा तो कौन से नियमों का पालन करूंगा? जो भारत में चलते हैं या जो अमेरिका में चलते हैं? अगर रास्ते पे मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मैं रास्ते के बाएं बाजू से चलाऊंगा या दाएं बाजू से चलाऊंगा? दाएं बाजू से, राइट से ही चलाऊंगा ना, क्योंकि अमेरिका में तो उल्टा ही चलता है। हमारे लिए तो दूसरी तरफ से ही चलते हैं ना गाड़ी। यानी अगर वहां पे रहना है तो उनके नियमों के अनुसार अगर मैं वर्तन करूं तो ही मेरा भला है। चाहे मैं उस देश को कितनी भी गालियां न दूं, चाहे कितने भी उसमें दोष देखूं, भगवान ऐसे ही कहते हैं, चाहे वो मुझ पर दोषारोपण कर दे पर अगर मेरे मत का अनुसरण करता है फिर भी उसका भला है। कितनी बड़ी बात भगवान ने की है। और होता तो यही है ना। कई बार कितनी सारी चीजों को हम बुरा बोलते हैं, गालियां देते हैं, पर विचारों का अनुसरण तो करते ही है। और वह विचारों का अनुसरण, उस मत का अनुसरण होना चाहिए। भगवान कहते हैं, परंतु जो लोग मेरा कहा मानते नहीं हैं और मुझ पर दोषारोपण करते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। कौन है ये? अचेतसः, अविवेकी, मूर्ख और तामस वृत्ति के जो लोग हैं वही है। अगर हम पुराणों में, महाभारत, इतिहास, रामायण, इन इतिहासों में अगर देखें तो सब ऐसे ही दिखाई देगा। दुर्योधन का उदाहरण लीजिए, रावण का उदाहरण लीजिए। उन्होंने ना भगवान का माना ना भगवान का कहा सुना। भगवान का कहा माना नहीं, कभी भगवान पे विश्वास किया नहीं। इसी के कारण तो उन दोनों की ऐसी दुर्गति हुई, मृत्यु की प्राप्ति क्यों हुई? कारण यही है, भगवान को केवल दोष देते रहे, उन पर आरोप करते रहे। इतना ही नहीं, आगे बढ़कर उन्होंने उनका कहा माना नहीं, उनके विरुद्ध ही वर्तन किया। अब भगवान कहते हैं कि कोई एक आध व्यक्ति भगवान की मत के अनुसार कर्म ना करते हुए अगर कर्म का त्याग करता है या भिन्न कर्मों का अनुसरण करता है तो क्या होता है? तो भगवान कहते हैं, सदृशम, 33वां श्लोक,
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। एक साथ। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। भगवान कहते हैं भूतानि प्रकृतिम यान्ति, सारे जो भूत है वह अपने स्वभाव के ही वश रहते हैं। प्रकृतिम यान्ति, अपने प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानी मनुष्य है वह भी स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते, अपने प्रकृति के अनुसार ही वर्तन करता है। और अगर ऐसी स्थिति है तो निग्रह किम करिष्यति, निग्रह जो हठ है, जिद है, वह क्या करेगा। हठ पूर्वक अगर कोई विपरीत वर्तन करने का प्रयास करे तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। देखिए प्रकृति क्या है, प्रकृति की व्याख्या की गई एक जगह पर, प्रकृति सेति विज्ञेया स्वभावम न जहातिया। जो वस्तु या व्यक्ति अपने जिस स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती वह स्वभाव उस वस्तु या व्यक्ति की प्रकृति है। जो वस्तु या व्यक्ति अपने जिस स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती या छोड़ता वह उस व्यक्ति या वस्तु की प्रकृति है। अग्नि अपनी उष्णता और प्रकाश देने की जो प्रकृति है उसको कभी नहीं छोड़ता। आग हमेशा आपको उष्णता, ऊष्मा और प्रकाश दोनों देंगे। जल, पानी ठंडा ही रहेगा, बहने वाला ही रहेगा, यानी वह उसकी प्रकृति हुई। ठंडक पानी की प्रकृति हुई, गर्मी अग्नि की प्रकृति हुई। इसी प्रकार से जो कुछ भी ज्ञानी की प्रकृति है उसके अनुसार ही ज्ञानी वर्तन करता है। अब ये आप कैसे कह सकते हो, उदाहरण दीजिए। चलो, कोई ज्ञानी है, कोई जीवन मुक्त महात्मा है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि वह अंग्रेजी या कोई दूसरी भाषा बोलने लगे। अगर भारत में पला बड़ा है, उसको अंग्रेजी कभी उसने सीखी ही नहीं, तो क्या वो अंग्रेजी बोलने लगेगा? नहीं, सीखने पर बोलने लगेगा। महात्मा हुआ, जीवन मुक्त हुआ, इसलिए क्या वो हाथ से खाना खाना छोड़ देगा? नहीं, हाथ से खाना मुंह में ही जाने वाला है, कभी नाक में नहीं जाएगा। कैसे ये होता है देखिए, थोड़ा एक उदाहरण बताते हैं। तो ज्ञानी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी प्रकृति का त्याग नहीं होता, और अज्ञानी के साथ उसका क्या भेद है यह विचार ध्यान में आएगा। अब देखिए, आप रास्ते से चल रहे हो, मन में कई विचार चालू है। आप घर आ रहे हो रास्ते से चलते हुए, मन में इतने सारे विचार चल रहे हैं, कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता हम घर कब पहुंच गए। कभी हुआ है ऐसे? या रास्ते का कोई एक बीच का हिस्सा होता है, आप कहाँ कब चलकर उस रास्ते को पार कर दिया आपको पता ही नहीं चलता। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि आपके शरीर को, या हम जो सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं ना,
उसमें इतने ऐसे संस्कार वो दृढ़ हो चुके हैं कि आप अपने आप स्वयं एक विचार, प्रत्यक्ष विचार किए बिना, कॉन्शियसली ना रहते हुए भी चलकर आते हो। यह जो आपके ऊपर संस्कार हुए हैं इनके कारण है। चाहे आप बाकी कई सारी वस्तुएं भूल जाए, पर आप कभी चलना नहीं भूलते, कभी आप पानी पीना नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि वैसी आपकी प्रकृति हो चुकी है। किंतु ज्ञानी माने ब्रह्मज्ञानी, जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसा जो ज्ञानी है वह, और अज्ञानी, इनमें भेद क्या हुआ? दोनों कर्म करते हैं, प्रकृति के कारण दोनों के द्वारा कर्म होता है, परंतु अज्ञानी राग द्वेष के कारण कर्म से बंधा हुआ रहता है। किए हुए कर्म में अज्ञानी के राग द्वेष अटके हुए, जुड़े हुए रहते हैं, और जो ज्ञानी है वह राग द्वेष रहित होकर कर्म करता है। कर्म के द्वारा में एक दृष्टांत दिया जाता है। कर्म की गति को रोका नहीं जा सकता। क्यों? प्रकृते क्रियमाणानि, कर्म तो प्रकृति के द्वारा होते हैं और प्रकृति को हम कभी रोक नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? उनको मोड़ सकते हैं। जैसे नदी के बहाव को कभी रोका नहीं जा सकता, पर नहरें वगैरह बनाकर उसको मोड़कर जहां हमें आवश्यक है, जहां चाहिए वहां पर तक उस पानी को लेकर जा सकते हैं। उसी प्रकार से इस कर्म की जो धारा है उसको हम मोड़ सकते हैं। फिर से परमार्थ, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान जिसको है वह ज्ञानी, ऐसे परब्रह्म महात्मा भी। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी उदाहरण दिया करते थे। अगर कोई दो महात्मा है, दोनों ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, और वह कहीं भिक्षा के लिए गए। एक है उत्तर से, पंजाब वगैरह उस जगह से, और एक है दक्षिण से। दोनों कहीं भिक्षा के लिए गए, और भिक्षा में उन दोनों को, अब एक उत्तर से एक दक्षिण से है, इसलिए परोसने वाले व्यक्ति ने उनको खाने में इडली भी दी और पराठा भी दिया। तो कौन सा महात्मा पहले कौन सी चीज खाएगा? जो दक्षिण का जो महात्मा है वह पहले तो इडली या जो डोसा है वही खाएगा, और जो उत्तर का महात्मा है वह पराठा ही खाएगा। क्यों? क्या उनके राग द्वेष है? नहीं, आदत है शरीर को, बस वही प्रकृति है। पर इसलिए क्या ऐसी बात है क्या, हाँ पराठा मिला बहुत अच्छा हुआ, ऐसा राग, या इडली क्या खानी है ऐसा द्वेष उनके व्यक्ति में है, या उनके मन में उस खाने के प्रति न कोई राग है न द्वेष है? हमारे मन में रहते हैं, अज्ञानियों के मन में यह राग द्वेष रहते हैं। इसीलिए प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा कर्म होता ही है। तो कितनी भी हम जिद करें, प्रकृति को हम बदल नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं, अगर इस प्रकृति के अनुसार ही हमारे सारे कर्म होते हैं, भगवान 18वें अध्याय में बाद में फिर से इस विचार को बताएंगे, और अर्जुन को कहेंगे प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति, अर्जुन इस प्रकृति के कारण तुम युद्ध करोगे ही। उदाहरण बताते हैं, विराट राजा की जो कथा आती है वहां पे
विराट पर्व में यानी अज्ञातवास में उनको अज्ञातवास का काल समाप्त हो रहा था और पता चला कि यह सारे पांडव विराट राजा के पास है। अब पता कैसे चले वहीं पे है। तो दुर्योधन ने कहा उस राजा की जो गौवे है उनको हम चुरा कर ले जाते हैं। अच्छा, गौओं को चुरा कर ले जाते हैं, सारे गए जो गौवे थी उन गाय सब उनको चुरा कर ले जा रहे थे। उस वक्त हुआ ऐसे था, राजा स्वयं दूसरे दिशा में राज्य को संभालने के लिए युद्ध के लिए चला गया था। अब गौओं को बचाने वाला कोई था नहीं। वहां पे उत्तर था, विराट राजा का पुत्र, वह बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो अर्जुन को अब कोई आवश्यकता है अर्जुन को युद्ध पर जाने की, युद्ध करने की? स्वयं तो अज्ञातवास में है, वहां पे युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी उसका जो क्षत्रिय क्षात्र स्वभाव है, उस स्वभाव ने उसको शांत बैठने नहीं दिया। वह उसकी प्रकृति है और उस प्रकृति के कारण अर्जुन युद्ध करने के लिए चला गया। भगवान कहते तुम यहाँ पे अभी कह रहे हो कि मुझे युद्ध वगैरह नहीं करना है, पर तुम घूम फिर कर यहीं पे आओगे, क्यों? प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारी प्रकृति है और इस प्रकृति के कारण तुम युद्ध ना करने की जो बात कर रहे हो वह झूठी है। तो अगर ऐसे प्रकृति के अनुसार ही हमें कर्म करने पड़ते हैं तो कर्म की बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? फिर से भगवान कहते हैं 34वां श्लोक, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। एक साथ, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। भगवान कहते हैं इंद्रियस्य, इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियों के और इंद्रियों के विषयों के लिए, रागद्वेषौ व्यवस्थितौ यानी इंद्रियों में और इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए रहते हैं। तयोर्न वशम न आगच्छेत, उनके वश में नहीं आना चाहिए। क्यों? तौ ही अस्य परिपंथिनौ, भगवान की कल्याण के मार्ग में यही दो बड़े लुटेरे हैं। क्या? राग और द्वेष। लोभो मोह जी पाथिर दशुगुण, एक बड़ा सुंदर बंगाली भजन है। लोभ और मोह, राग और द्वेष, यही हमारे साधना के मार्ग पे दस्युगण यानी लुटेरे हैं। तो यह राग और द्वेष होता कैसे है? देखिए, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए हैं। कथा बताते, बड़ी सुंदर कथा है, रामायण का प्रसंग है। हनुमान जी लंका में पहुंचे। हनुमान जी लंका में पहुंचने पर हुआ ऐसे, सीता माता की खोज कर रहे थे, सब जगह पर ढूंढा, बाद में अशोक वाटिका में वहां पे सीता मैया मिली और सीता मैया से मिलने पर, उनको सब संदेश वगैरह बताने पर, उन्होंने सीता मैया से कहा, मैया मुझे अब भूख लगी है।
मातु लागी मोहे अति भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। माँ, मुझे यह सारे सुंदर फल देखने के कारण बहुत भूख लगी है। हनुमान जी के शब्द सुनिए, वह कह रहे इन फलों को देखने के कारण मुझे भूख लगी है। उस क्षण तक, जब तक उनका काम नहीं हो रहा था, उनको कोई भान नहीं था, पर कर्म पूरा हो जाने पर उस अशोक वाटिका में जो फल थे, उन फलों को देखकर भूख लगी है। और हनुमान जी वही कहते हैं, भूख अपने आप ऐसे ही नहीं लगी, इतने सुंदर फल देखने पर भूख लगी है। छोटे बच्चे रहते हैं, लड्डू देखते हैं और भूख लगती है, और माँ कहती है अच्छा सब्जी है, रोटी है, सब कुछ बताती है। बच्चा कहता है मुझे यह नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि भूख किसकी लगी है? भूख भूख के कारण नहीं लगी, लड्डू देखकर भूख लगी, लड्डू की भूख है ना। भूख किसकी है? लड्डू की है। यानी इंद्रियों के विषय को देखकर इंद्रियों में उन विषयों के प्रति आसक्ति निर्माण हुई है, उन विषयों के प्राप्ति की इच्छा निर्माण हुई है। इसके उल्टा, इससे ही अगर कोई ऐसा खाना हो, खाने में बना हो, ऐसी वस्तु बनी हो जो हमें पसंद नहीं है, तो उस दिन कुछ जल्दी ही भूख मिट जाती है। थोड़ा खाना खाने के बाद ही भूख मिट जाती है। क्यों? पसंदीदा वस्तु नहीं है ना वहां पे, पसंद का खाना बना नहीं है। यानी जो मुझे वस्तु अच्छी लगती है उस वस्तु के प्रति मेरा राग है, जो वस्तु मुझे पसंद नहीं है उसके प्रति मेरा द्वेष है। यानी हुआ क्या? इंद्रियों के विषय और इंद्रिया, इनमें वह राग और द्वेष छुपे हुए हैं। हनुमान जी यही कहते हैं, जब तक मैंने इन फलों को नहीं देखा था। फलों को क्यों नहीं देखा? क्योंकि भगवान का काम करना था। माँ, तुम्हें भगवान का संदेश सुनाना था, वह चूड़ामणि आपको देना था, सब कुछ, अंगूठी देनी थी, आपसे चूड़ामणि लेना था, यह सारा जो कर्म था, तब तक तो मैंने कभी फलों को देखा नहीं था। अब इस पेड़ों पर ये अच्छे अच्छे फल देखता हूं तो मुझे अब भूख लगी है। वहां का संवाद जो है बड़ा सुंदर है। तो सीता मैया कहती है, हनुमान तुम फल तो खाने की इच्छा कर रहे हो, पर आपको पता है ये फल किसके हैं? हनुमान जी ने कहा, हाँ बताइए किसके हैं। तो हनुमान, ये फल जो है यह रावण की बगीचे के है, और रावण तो काम वासना का रूप है। पर हनुमान जी कहते हैं, पर मैं मानता ही नहीं है रावण के बगीचे के है, रावण के है। मैया कहती है, कैसे नहीं मानते हो? मैं नहीं मानता हूं। अच्छा, कैसे नहीं मानते हो, पर बताओ। चाहे वो रावण ने लगाए हो, रावण की लंका में हो, पर माँ मुझे बताओ, वह जो फल है वह कहाँ से आए हैं? उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भूमि से हुई है। और भूमि से उत्पन्न हुई एक और व्यक्ति को मैं जानता हूं, और वह हो आप, क्योंकि आप भी भूमि सुता हो, आप भी भूमि की पुत्री हो। तो देखा जाए तो यह जो पेड़ पौधे हैं यह आपके हैं, और आपका फल समझकर, आपका प्रसाद समझकर अगर मैं खाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, मुझ पर कोई परिणाम नहीं होगा। फल खाने की इच्छा हुई है, अगर फल खाने की इच्छा के कारण हनुमान जी अगर उन फलों का भक्षण करते तो राग के अधीन होकर उन फलों का भक्षण होता। पर हनुमान जी क्या कहते हैं? मैं आपका प्रसाद समझकर इन फलों को भक्षण करना चाहता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, मुझे फल देखकर भूख लगी है। इसी प्रकार से कोई विषय की इच्छा निर्माण होने पर अगर हम स्वयं उसका उपभोग करें तो राग द्वेष की वश में होकर उसके अधीन होने के कारण उसका बंधन निर्माण होता है।
पर अगर उसी फल को भगवान की प्रसाद में परिवर्तित किया जाए तो बंधन निर्माण नहीं होगा। इसीलिए अगर परंपरा में देखा जाए, सचमुच में देखा जाए, तो पंच पकवान यानी सारे पकवान कब बनाए जाएंगे कहा था? जब घर में कोई पूजा हो, जब घर में कोई उत्सव हो तभी बनाए जाए। बाकी दिनों पर मीठा, लड्डू वगैरह कभी नहीं बनाए जाया करते थे। बाकी दिनों में खाना एकदम सात्विक आहार ही हुआ करता था। हर रोज पकवान नहीं बनाए जाते थे। क्यों? वो ऐसे पदार्थ है जो हमारे राग द्वेष को बढ़ाने वाले हैं, और अगर राग द्वेष को बढ़ाने वाले वह पदार्थ है तो कब बनाओ? जब उनको भगवान की प्रसाद के रूप में, महाप्रसाद के रूप में ही उसका भोजन हो। और जब भगवान की प्रसाद के रूप में उनका भोजन होता है, भक्षण होता है, तो होगा क्या? उनके प्रति प्रसाद बुद्धि रहेगी और राग द्वेष की वश में आकर उनका भक्षण नहीं होगा। इसी प्रकार से सारी कर्मों के बारे में विचार करना चाहिए। यह कर्म राग द्वेष की वश में होकर मैं कर रहा हूं या राग द्वेष से रहित होकर कर रहा हूं। भगवान कहते हैं तयो हो उन दोनों के, राग और द्वेष इन दोनों के वश में आए बिना आपको कर्म करना चाहिए। तयोर न वशमागच्छेत, उनके वश में मत आना। क्यों? तौ ही अस्य परिपंथिनो, यह इस साधना की मार्ग के बड़े शत्रु है। अब भगवान विचार करते हैं कि अर्जुन के मन में यह विचार आएगा शायद, क्या कि इस युद्ध रूपी यह जो कर्म है उसे किए बिना मैं अगर भिक्षावृत्ति से रहता हूँ, भिक्षावृत्ति का अवलंब करता हूँ और शांततामय जीवन जीना शुरू कर देता हूँ, तो शायद मैं राग द्वेष इनसे दूर होकर रह पाऊंगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे नहीं होता। अगर तुम अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म का आचरण करने का विचार करते हो तो उससे श्रेय की, कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। 35वां श्लोक देखिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। भगवान कहते हैं स्वनुष्ठितात् यानी सुअनुष्ठितात्, परधर्मात् अच्छा आचरण किए हुए, अच्छे आचरण किए हुए परधर्म से, दूसरों के धर्म से, दूसरों की कर्तव्यों से, विगुणः गुण रहित ऐसा स्वधर्म अपना धर्म, श्रेयान अत्यंत उत्तम है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म का आचरण करते हुए अगर मृत्यु आए तो वह उससे भी ज्यादा कल्याणकारक है, वह कल्याणकारक है। परधर्मो भयावह, लेकिन दूसरों के धर्म का आचरण करना भयावह, भयानक, विनाशकारी है, भय देने वाला है। कैसे समझे? देखिए, जब यहाँ पे धर्म इस शब्द का आचरण हुआ है, यहाँ पे धर्म इसका अर्थ है अपने
वर्ण आश्रम के अनुसार प्राप्त जो कर्तव्य है वह, वर्णाश्रम के अनुसार जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य यानी नित्य और नैमित्तिक कर्म, आपत धर्म नहीं, आपतकालीन नहीं, नित्य और नैमित्तिक धर्म है वह। व्यावहारिक उदाहरण बताते हैं तो बात समझ में आएगी। नौदल में, नौसेना में समझो पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी में बहुत सारे लोग नहीं रहते। जो कुछ भी इंजीनियर्स रहते हैं, जो कुछ भी इंजन रूम में काम करने वाले रहते हैं, जो कुछ भी नेविगेशन यानी कहाँ कैसे चलाए, कितनी गहराई है, कितनी गहराइयों में रहना चाहिए, यह देखने वाले जो है, यह सारे लोग तय किए हुए रहते हैं और उन लोगों को केवल वही कर्म करना रहता है। वो अपनी पोस्ट को कुछ भी हो जाए छोड़ नहीं सकते। तभी छोड़ सकते हैं जब जो भी कोई उसका कप्तान है, उसका जो मुख्य है, वह आदेश दे। चाहे पनडुब्बी डूब क्यों न रही हो, जब तक कप्तान आदेश नहीं देता तब तक वह अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते। जो अपना कर्म है वह उनको करना ही पड़ता है। पर उनको वही कर्म क्यों बताया गया? क्योंकि उस कर्म के लिए उन्होंने क्या कहते, अप्लाई किया था, उन्होंने कहा था। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है या ऐसे उस जगह से आया है, नौसैनिक के लिए जिसने एप्लीकेशन दिया हुआ है, वह तो नौसैनिक ही बनेगा ना, इंजीनियर कैसे बनेगा? क्योंकि दो बातें हैं, एक तो उसने कहा मुझे नौसैनिक बनना है, यह पहली बात, और इंजीनियर बनने का, इंजीनियर का काम करने का उसके पास अधिकार नहीं है क्योंकि उसने इंजीनियरिंग सीखी नहीं है। यानी उसका जैसे अधिकार और उसने जो मांगा है वही कर्म उसको मिलेगा। अगर ऐसे होने पर वह दूसरा कर्म मैं अच्छे से करता हूं, क्यों अच्छे से कर पाऊंगा? क्यों? क्योंकि 10 साल से वह कर्म करते हुए दूसरे व्यक्ति को मैं देख रहा हूं। ऐसे कहे के अगर वह उसका कर्म करने जाए तो क्या सही बात है? नहीं। उस पनडुब्बी की जो व्यवस्था है वह बिगड़ जाएगी। वहां पे सबके लिए जो कर्मों का बंटवारा हुआ है उस व्यवस्था में को हानि पहुंचेगी। इसी प्रकार से सारे जीवों ने अपने पूर्व आयुष्य में, अपने पूर्व जीवन में जिस प्रकार से कर्म करके अगले जन्म में उन कर्मों के फलस्वरूप जिस वर्ण और आश्रम को पाया है, उस वर्ण और आश्रम के अनुसार ही नित्य नैमित्तिक कर्तव्य कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्तव्य कर्म यानी शास्त्र में जो बताए हुए हैं वह कर्म, केवल शास्त्र में बताए हुए कर्म, वह उनको करने चाहिए। उसके भिन्न कर्म करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र ने जो कर्मों का बंटवारा बताया है वह हमने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनके अनुसार आज जो मुझे धर्म वर्ण जो मिला है उसके अनुसार किए हुए हैं। एक विचार और बताते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म यानी शास्त्रोक्त कर्म, में बार बार बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि स्कूल में जाकर पढ़ना शास्त्र में नहीं बताया है। पाठशाला में जो आजकल हम सीखते हैं वह सारे भौतिक विचार है। उस पर शास्त्र कोई ना कभी बंधन लगाया है ना कभी लगाया था। भौतिक विज्ञान कोई कितना भी सीख सकता है, पर शास्त्र में किस शास्त्र का कौन कैसे आचरण करे, क्या सीखे, उसका विचार शास्त्र ने बताया। क्यों? व्यवस्था की रक्षा करनी है। अब अर्जुन यहां पे क्या कह रहा है? मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं क्या करूंगा? मैं संन्यस्त जीवन जीना चाहता हूं, भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। अब
अर्जुन का कर्तव्य क्या है? अर्जुन का जो शरीर है, अर्जुन ने अभी तक जो भी आयु या जो भी जीवन जिया है, जो भी उसका जीवन है, वह किसके लिए हुआ है? हर क्षण देखिए, धर्म सत्य की रक्षा के लिए उसने युद्ध किया है, क्योंकि वह उसका कर्तव्य है, वह क्षत्रिय है। अब वह अपने कर्तव्य को छोड़कर वह सोचने लगे कि नहीं, मुझे बहुत वैराग्य की प्राप्ति हुई है, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। क्या सही बात है? नहीं, क्योंकि अभी जिस आश्रम में वह है, वह आश्रम उसे यह अनुमति नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि अभी युद्ध का समय है, वहां पे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। इसीलिए श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, चाहे मुझे अपना धर्म बहुत अच्छा न भी आता हो, उसी का मुझे आचरण करना चाहिए। परधर्मो भयावहः। विचार करके देखिए, पनडुब्बी का ही लेते हैं। जो उसका कप्तान है, उसको लगा कि अरे नहीं, जो गहराई मापने वाला है, जो देखने वाला है, उसको कुछ समझता नहीं है, वो इंजन रूम में कितना तेजी से चलाना है उसको समझता नहीं, मैं जाकर उसका कर्म करता हूँ। कप्तान वहां वो कर्म करने चला गया और इंजन वाले को कहा तू कप्तान होकर जा रहे। क्या अच्छा से हो सकता है? नहीं, व्यवस्था हो ही नहीं सकती ना। पनडुब्बी तो वैसे ही डूब जाएगी बिना कुछ हुए। क्यों? क्योंकि कप्तान, जिसको पता है किस और कैसे है। मैं पनडुब्बी का विशेष उदाहरण क्यों ले रहा हूं? हर एक सेकंड मायने रखता है। एक दो सेकंड देरी से अगर निर्णय लिया जाए तो भी बड़ी हानि हो सकती है, और वह एक दो सेकंड जल्दी निर्णय और बात का निर्णय वह किस कारण है? कप्तान ले सकता है, दूसरा व्यक्ति ले सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए कप्तान को अपना कर्म छोड़ना नहीं चाहिए, गहराई नापने वाले को अपना कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे है, अगर व्यवस्था ठीक से चलनी है तो यह आवश्यक है। इस व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए, इस व्यवस्था को देखकर भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अगर ऐसी बात है तो अर्जुन के मन में विचार आता है, भगवान अगर ऐसी बात है तो मुझे बताइए कि आप इतना सब बता रहे हो, इतनी सच बात है, इतनी सुंदर बात है, पर फिर भी लोग पाप का आचरण क्यों करते हैं? आपका कहा मानते क्यों नहीं है? भगवान का यह अर्जुन का प्रश्न है। देखिए 36वां श्लोक। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। एक साथ। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन पूछते हैं, हे वार्ष्णेय, वृष्णि कुलोत्पन्न, वृष्णि कुल में जन्म हुए, हे कृष्ण, अथ, तो फिर अगर आप ये सब बात कह रहे हो, इतनी सही है, इतनी स्पष्ट है, तो फिर भी,
अयम पुरुषः, यह जीव, यह मनुष्य, अनिच्छन्नपि बलात् नियोजितः इव, अपनी इच्छा ना होते हुए भी बलात्, किसी ने जबरदस्ती करके कर्म करने के लिए प्रवृत्त किया हो, ऐसे नियोजितः इव केन प्रयुक्तः पापम आचरति, पाप का आचरण करता है। ऐसे होते हुए भी भगवान, अगर ये बात सही है तो किसके कारण, क्यों यह मनुष्य पाप का आचरण करता है अपनी इच्छा ना होते हुए भी? भगवान बाद में उत्तर देंगे, काम एष क्रोध एष। यह जैसे प्रश्न है वैसे ही दुर्योधन की एक वचन है, वक्ति है। दुर्योधन भी कहते हैं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है, धर्म क्या है मैं जानता हूं, पर मेरी धर्म कर्म में प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म क्या है मैं जानता हूं, पर अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। अधर्म किए बिना मैं रह नहीं पाता हूं। तो ये क्यों हो रहा है? केनापि देवेन हृदय स्थितेन, मेरे हृदय में स्थित कोई देवता, कोई तो है जिसके कारण यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसे लिया जाए वैसे मैं करता हूं। कोई विवेक नहीं है, कोई वहां पे सेंसर बोर्ड है ही नहीं, अनसेंसर्ड, मुंह में आया बोल दिया। विचार करें तो बात तो यही है ना। छोटे बच्चे और बड़े, भेद क्या है? अनुभव के कारण एक विवेक बड़ों में रहता है कि कब कैसा आचरण करे, कैसा ना करे। छोटे बच्चे तो वही सीखते हैं। तो ऐसे सब होने पर भी, यह सब समझने पर भी, किसके कारण मनुष्य पाप का आचरण करता है? तो कहा, काम एष क्रोध एष। इसीलिए वेदों में एक प्रार्थना आती है, कामोकार्षित नाहमकार्षित। मैंने नहीं किया, किसने किया? मेरे हृदय में जो काम है उसने ही सारे कर्म किए हैं, और वही काम मेरे द्वारा कर्म कराता है। इसीलिए वहीं पे आगे प्रार्थना आती है, यथा सुपुष्पितस्य यथा संपुष्पितस्य पुष्पस्य दूरात् गंधो आति, जैसे खिले हुए फल का गंध दूर से ही आता है और जहां पे हम हैं वहां तक आकर पहुंचता है, वैसे कई भी जन्म पहले किए हुए कर्म क्यों ना हो, जब वह फलित होते हैं तो जहां पर भी हम हैं वहां पे आकर हमें वह फल मिलता ही है। यानी कितना भी पुराना कर्म क्यों ना हो, हमें उसका फल मिलता ही है। इसलिए अगर तलवार की धारा पर चलते वक्त हम जैसा ख्याल रखें, जो जितना ख्याल रखेंगे, वैसा ख्याल हमें कर्म करते हुए रखना चाहिए। कर्म करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? उतना ही सही हमारा कर्म हो। कैसे? जैसे कि हम तलवार की धारा पर चल रहे हैं। तो यह काम एष क्रोध एष, यह हमारे वैरी कैसे है और उस पर हमें क्या करना चाहिए भगवान बताएंगे, पर वह अगली बार देखते। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय,
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।